आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डोमेली के इलाका बड़ा गुआ की रिहायशी 10वीं जमात की तालिबा ने किताब लिख दी। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नबील हसन इस तालिबा के साथ मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा किस नाम पे किताब लिखी गई और क्या कहना है इन तालिबा का। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डोमेली के इलाका बड़गुआ में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक 10 क्लास की तालबा मौजूद हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब का मकसद क्या था और इन्होंने किस मौजू पर लिखी और किताब का नाम क्या है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है और आप किस क्लास की तालबा हैं? जी, मेरा नाम मुक़द्दस जबीन है और मैं क्लास 10 की तालबा हूँ। अभी फारिग होने वाली हूँ मैट्रिक इम्तहानात से। आपने कौन सी किताब लिखी है और किस मौजू पर लिखी है? मैंने किताब इस मौजू पर लिखी है कि किताब का नाम मर्द हो या इब्लीस है। और मेरा किताब लिखने का मकसद ये है कि मैंने जो माशरे में चीज़ नोटिस किया है और मैं देखना चाहती हूँ कि लोग किस किस रवैयों में जी रहे हैं, किस तरह के हालातों में जी रहे हैं, और मैंने ये लिखी है। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने इस किताब का मौजू गलत रखा है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे किताब का मकसद किसी को नीचा दिखाना या मर्द को यहाँ पर जिल्लत करना नहीं है या रुसवा करना नहीं है। मेरा मकसद इस किताब को नाम रखना है और लोगों को ये सवालन एक किताब है कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप मर्द ऐसी क्वालिटीज़ रखते हैं कि हम आपको मर्द कह सके, या इस किताब का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं लोगों को बता सकूं कि माशरे में ऐसे भी मर्द हैं। तो मुझे एक दो मर्दों ने कहा कि सारे मर्द एक से नहीं होते, तो आपने ये इसका मौजू गलत रखा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप ये बात हमें कहने से पहले आप खुद को बताएं कि सारे मर्द एक से नहीं होते। जिस तरह आप हैं इस तरह सोसाइटी में सारे मर्द नहीं पाए जाते। तो ये जिन मर्दों के लिए लिखा गया है, ये पूरी सोसाइटी के लिए लिखा गया किताब, के भी किसी एक इंसान के लिए नहीं लिखी जाती। तो इसलिए अगर आप इसके पॉजिटिव फैक्ट्स को नहीं दे सकते तो आप नेगेटिव फैक्ट्स पे मत देखें। अच्छा, आप जो इलाके की अहम शख्सियात है उसको क्या पैगाम देंगे इस किताब के हवाले से? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप इस किताब के जो मनफी पहलू हैं आप उनको ना देखें, आप इनके मस्बत पहलू को देखें और इस पर गौर व फिक्र करें। और रही बात मेरी किताब की, तो मेरी किताब का मकसद सिर्फ यही है कि मैं माशरे को बता सकूँ कि ऐसे भी हालात हैं और ऐसे हालात में मर्द एक जी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने इस किताब को बाकी किताबों की तहरीरी शक्ल नहीं दी, मैंने इस किताब को बस सिंपली रखा है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे कुएं में छलांग लगा रहे हैं तो हमें भी कुएं में छलांग लगानी चाहिए। हर इंसान का अपना अलग अलग वे होता है। तो मैंने इस वजह से किया है कि मैंने किताब के ऊपर कोई पोस्टर नहीं बनाया और कभी भी किताब को उसके बाहर के पोस्टर्स वगैरह किताब नहीं बनाते। अगर एक इंसान के अल्फाज हो तो वो मिलकर एक किताब बनती है। और मैंने बहुत मेहनत से ये अल्फाज लिखे हैं और मैं यही कहूँगी कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी सब तो हड्डियाँ और गोश्त है। अच्छा, आने वाले वक्त में और किताबों में लिखने का भी है शौक? जी बिल्कुल है शौक, क्योंकि एक राइटर जब कुछ चीज़ लिखने की ठान ले तो फिर वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा लिखता रहता है। जी बिल्कुल, इनका आपने मौक़िफ़ सोचा, इनका यही कहना है कि आने वाले वक्तों में जो है मज़ीद किताबें जो हैं वो भी लिखने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा जो इलाके की समाजी और सियासी शख्सियात है उनसे भी मुतालबा किया है कि आप मेरे साथ तावन करें ताकि इसको किताब को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके। जी।